नमस्कार दोस्तों। अगर आपके टैक्स कंसल्टेंट ने गलती से गलत रिटर्न फाइल कर दी है तो क्या आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अपने आप में। आईटीटी पुणे ने बहुत ही अच्छा जजमेंट अभी पास किया और उन्होंने ये भी बताया कि सेक्शन 270A का क्या प्रभाव होगा। अगर किसी एसएससी ने कोई गलती से टैक्स एग्जम्पशन क्लेम नहीं की है और आपके टैक्स कंसल्टेंट ने अगर एग्जम्पशन दिलवा के आपको रिफंड दिलवा दिया है, जैसा कि अभी कुछ बीच में केसों में देखा था, बहुत ही अच्छा जजमेंट है पुणे आईटीटी का ये, जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। केस एक सैलरीड एम्प्लॉय का है, जिसमें सैलरीड एम्प्लॉय ईमानदारी से टैक्स देना चाहता था। खैर, इस केस की हम डिटेल चर्चा कर रहे हैं। सेक्शन 270A की पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी, कंसल्टेंट की गलती है या एसएससी की जिम्मेदारी है, दोनों चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ये मैटर है आईटीटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पुणे बेंच का, असेसमेंट ईयर 18-19, IT नंबर 663 वर्सेस पुणे 2025। केस का नाम है सचिन वामन सिंधे वर्सेस NFAC, सेक्शन 270A पेनल्टी। एसएससी जो था वो आपका एक इंडिविजुअल सैलरीड एम्प्लॉय था। टेक्निकल बैकग्राउंड से संबंधित इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट से इनकम टैक्स लॉ की कोई व्यवहारिक या कोई प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। रिटर्न फाइलिंग की पूरी तरह टैक्स कंसल्टेंट पर निर्भर था। ये इस केस को लड़ने का फाउंडेशन बना, जिसके बाद केस हुआ। ओरिजिनल जो रिटर्न फाइल हुआ उसमें असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए रिटर्न फाइल की और डिक्लेयर इनकम 4,07,090 रुपये फाइल हुई। चैप्टर 6A की एक्सेस डिडक्शन क्लेम की और TDS रिफंड भी रिसीव हो गया। एसएससी को कोई जानकारी इसकी नहीं थी, ऐसा एसएससी ने आर्गूमेंट में कहा कि डिडक्शन गलत है। टैक्स कंसल्टेंट का नाम किशोर पाटिल था। वो टैक्स कंसल्टेंट CEAT लिमिटेड, वॉश, HAL, एमेंडा एंड वेंडर ऐसी कई कंपनियों में कर्मचारी को रिटर्न फाइल करता था। चलिए जानते हैं अपन फ्रॉड कैसे हुआ। कंसल्टेंट ने बिना बताए, बिना कोई सपोर्टिंग एविडेंस लिए एम्प्लॉय की रिटर्न में गलत डिडक्शन डाल दी। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल रिफंड जनरेट करना था और एम्प्लॉय का भरोसा जीतना था। सर्वे 133A में एक सर्वे हुआ, डिपार्टमेंट ने माल लेवल पर मैनिपुलेशन सामने आई उस सर्वे में, तो कंसल्टेंट की प्रेमाइसिस पे भी छापा हुआ। कई एसएससी के रिटर्न गलत पाए गए। एसएससी सहित एम्प्लॉयज ने EOW विंग नासिक में एक कंप्लेंट फाइल कराई कंसल्टेंट के अगेंस्ट में। न्यूज़पेपर में फ्रॉड की खबर पब्लिश हो गई। आईटीटी ने इन सब तथ्यों को डॉक्यूमेंट एविडेंस के रूप में स्वीकार कर लिया। एसएससी की इंटेंशन सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि क्या बोनाफाइड था। अगर एसएससी का इंटेंशन और कंटेंशन बोनाफाइड था तो निश्चित केस एसएससी के फेवर में है और रहेगा। टैक्स कंसल्टेंट होने का अर्थ यह नहीं है कि आप कोई भी रिटर्न बिना डॉक्यूमेंट के फाइल कर दें। बड़ा अच्छा जजमेंट है उस प्रकार से तो देखा जाए। एसएससी को जैसे ही पता चला कि गलत डिडक्शन की जानकारी मिली तो उसने बिना किसी नोटिस के पूरा टैक्स और इंटरेस्ट वॉलंटरी जमा करा दिया। इसका मतलब एसएससी का इंटेंशन तो बिल्कुल क्लियर था, बोनाफाइड था। अब टैक्स का पेमेंट हुआ है 28 मई 2019 को और नोटिस आया है 25 फरवरी 2020 को। इसका अर्थ ये हुआ कि नोटिस अंडर सेक्शन 148 बाद में आया, टैक्स पहले जमा हो गया। तो मालफाइड इंटेंशन नहीं था, इंटेंशन बोनाफाइड था। हम यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया भी नहीं लगा सकते क्योंकि एसएससी इज राइट। चलिए 148 में असेसमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। ईओ ने इन्फॉर्मेशन के आधार पर रीओपनिंग अंडर सेक्शन 147 की नोटिस 148 में इशू कर दिया।
असेसी ने उसका रिस्पॉन्स दिया, एक फ्रेश रिटर्न फाइल की, करेक्ट इनकम डिक्लेयर की 8,32,990 रुपये और रिटर्न को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, कोई फर्दर एडिशन नहीं की। ये साबित करता है कि कोई कंसीलमेंट नहीं हुई। जब स्केपिंग नहीं हुई तो कंसीलमेंट भी नहीं हुई। पेनल्टी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 270 कैपिटल ए, एसईओ ने पेनल्टी ऑर्डर पास कर दिया 270A8 में मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का पेनल्टी 1,46,720 रुपया लगा दिया। योग का तर्क ये था कि वॉलेंटी नहीं थी, करेक्ट रिटर्न वॉलेंटी नहीं थी, नोटिस के बाद फाइल की गई थी, इसलिए पेनल्टी ऑटोमेटिक है और लगेगी। CIT अपील एनएफएससी का ऑर्डर वेयर इट इज फेल्ड टू असेसी ने अपील में कंसल्टेंट का फ्रॉड, पुलिस कंप्लेंट, सर्वे के इफेक्ट, वॉलेंटी टैक्स का पेमेंट सब कुछ एक्सप्लेन किया। उसके बावजूद भी एक्सप्लेनेशन को प्रॉपरली रिबूट नहीं किया, मेंस रिया पर विचार नहीं किया और पेनल्टी मैकेनिकली रूप में कन्फर्म कर दी। मेंस रिया के कंसेप्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया कहता है वेयर द कंसीलमेंट इज एग्जिस्ट बट द contention or intention is prima facie failed, there is no contention is involved by the assessee, the concept of mens rea will be involved, then आपको पेनल्टी लग ही नहीं सकती, लगना तो दूर की बात है, लग ही नहीं सकती सर। चलिए कोई बात, अपन बात करते हैं। एनएफएससी का ऑर्डर पास हो गया, कंफर्म हो गई। अब क्वेश्चन था आईटीटी के पास केवल कुछ प्रश्न थे। क्या कंसल्टेंट की गलती से असेसी की मिस रिपोर्टिंग माना जाएगा? कंसल्टेंट की गलती अगर साबित हो रही है कि कंसल्टेंट ने गलती की है तो क्या असेसी की मिस रिपोर्टिंग माना जाए? यहाँ पर चूंकि सर्वे में ये बात साबित हो चुकी थी, पुलिस कंप्लेंट हो गई थी, तो कंसल्टेंट की गलती साबित हो चुकी थी। उस केस में ये गलती कंसल्टेंट की असेसी की मिस रिपोर्टिंग नहीं मानी जा सकती। क्या आईटीडी अपना फैसला देगा? क्या वॉलेंटी टैक्स पेमेंट पेनल्टी से इम्यूनिटी देता है? क्या सेक्शन 270A ऑटोमेटिक पेनल्टी प्रोविजन है? आईटीटी ने बड़ा ही शानदार लीगल रीजनिंग के साथ डिटेल्ड लीगल रीजनिंग दी है और बहुत अच्छा जजमेंट है सभी के लिए। असेसी की बोनाफाइड इंटेंशन अगर साबित हो रही है, असेसी टेक्निकल व्यक्ति है, असेसी को टैक्स के लॉस की कोई नॉलेज नहीं है, कंसल्टेंट पे वो पूरी तरह से डिपेंड है। मेंस रिया दैट मीन्स द इंटेंशन गलत नहीं है, असेसी का कहीं भी इंटेंशन गलत नहीं था असेसी को गलत क्लेम की जानकारी भी नहीं थी और कोई फॉल्स एंट्री उसने खुद नहीं की है। वॉलेंट्री कंप्लायंस करने के लिए टैक्स प्लस इंटरेस्ट नोटिस से पहले जमा हो गया और ये नोटिस आते ही करेक्ट रिटर्न भी उसने फाइल कर दिया इमीडिएटली। तो मिस रिपोर्टिंग की शर्तें इसमें पूरी नहीं हो रही हैं, डेफिनेटली नहीं हो रही, क्योंकि मिस रिपोर्टिंग तब माना जाता है जब असेसी की नॉलेज में गलत इन्फॉर्मेशन है, उसको पता है कि गलत जानकारी मेरे द्वारा दी गई है और उसमें असेसी इन्वॉल्व हो। पर यहाँ पर ऐसा नहीं था, केस बहुत डिफरेंट है और बहुत काम आने वाला है। अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग सेक्शन 270A लॉ कहता है कि मिस रिपोर्टिंग के लिए 4 चीज़ें होनी चाहिए। डेलिबरेटली होना चाहिए, जो किया है वो डेलिबरेटली एक्ट होना, संज्ञान में होना चाहिए, असेसी को नॉलेज में होना चाहिए था और असेसी की इंटेंशन होनी चाहिए कि उसको टैक्स चोरी करनी है। साथ में एक पॉइंट जो है वो ये है, इंटेंशन हमेशा कंटेंशन के साथ जुड़ा रहता है। अगर आपका कंटेंशन क्लियर है तो आपका इंटेंशन कभी भी इस टाइप का होगा ही नहीं। खैर, पेनल्टी प्रोविजन को स्ट्रिक्टली बट रीजनेबल तरीके से अप्लाई करना चाहिए था। आईटीटी ने कहा कि सेक्शन 270A कहता है अंडर रिपोर्टिंग पे पेनल्टी लगाइए, बट वो रीजनेबल हो सकता है, रिस्ट्रिक्ट है रीजनेबल तरीके से, केस बेसिस पे डिफरेंट होगा। आईटीटी ने 270A की पूरी पेनल्टी डिलीट की, CIT अपील और एनएफएससी का ऑर्डर सेटिसाइड किया, असेसी की अपील अलाउड कर दी। मेरा यहाँ ये कहना है कि कंसल्टेंट अगर कोई फॉल्ट है और वो प्रूव हो रहा है तो फिर असेसी का इंटेंशन बोनाफाइड है और टैक्स का पेमेंट चूँकि ऑलरेडी पहले ही एडवांस में दे दिया, वॉलेंट्री कर दिया, पहले कर दिया,
आपके जानने से पहले कर दिया तो मिस रिपोर्टिंग तो इस्टेब्लिश हो ही नहीं रही। तो उस केस में आप पेनल्टी सेक्शन 270 की नहीं लगा सकते, डिलीट होनी चाहिए थी। CIT अपील ने और NFSC ने अपना काम प्रॉपर नहीं किया, उन्हें प्रॉपर फैक्ट के आधार पर इसको पास करना चाहिए था। इस कंटेक्ट में जो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे केस लॉ में जो कंटेंशन है और मिस्टेक है वो किसके पार्ट पे है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और एज ए कंसल्टेंट, एज ए काउंसिल, ये पहला कर्तव्य हमारा कि हम किस चीज़ को कैसे पढ़ रहे हैं। डिडक्शंस हमें देनी है तो क्या उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है? अगर नहीं है तो रख लीजिए, क्योंकि आप अगर इस टाइप से केस और भी आएंगे तो एक बड़े लेवल पर बहुत अच्छा डिपार्टमेंट पे हथियार है और वो उसका यूज़ अवश्य करेगा। खैर, अगर आपको इस कंटेंट में वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।